मालवीय नगर होटल आगजनी कांड के बाद आसपास के कई होटल पर ताला लग चुका है। उन होटल्स में सुरक्षा मानकों के कोई खास इंतजाम देखने को नहीं मिले। ऐसे ही होटल के बाहर ताला नजर आया, जहां पर एंट्री और एग्जिट के लिए केवल एक छोटा सा ही गेट था। ये रिपोर्ट देखिए। बीते दिन मालवीय नगर में आगजनी कांड में जिस होटल में आग लगी थी उसके पास ही हम मौजूद हैं और एक और वैसा ही होटल हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसका नाम फ्लरिश इन है और यहाँ पर देखिए उसी प्रकार का ये होटल है जिसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अग्निशमन के कोई भी यहाँ पर कह सकते हैं कि उससे बचने के लिए अगर आग लगती है कोई भी सुविधा यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। फिलहाल मालवीय नगर में जो होटल जला उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। आप देखेंगे यहाँ पर एक चेन लगा दी गई है और इसी प्रकार से अलग अलग जो होटल्स हैं उनको भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। अभी यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। लगातार सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या सेफ्टी मेजर्स आपको नजर आते हैं? आप यहीं के रहने वाले हैं और कल जिस तरह से जो हादसा हुआ, क्या आप मानते हैं? तो सेफ्टी मेजर के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो शायद कुछ जाने बच जाती, कुछ बची हैं। आई थिंक सराहनीय है जिन यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं किस तरीके से गद्दे बिछाए और आगे बढ़कर अपनी जान पे खेलते सेफ्टी मेजर्स के वो बिल्डिंग में घुस। बट मुझे लगता है ये एक सीख है, बट हम उससे सीखते नहीं है। दिस इज हाउ इट वर्क्स इन इंडिया, दैट यू डोंट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अगर ऐसा होता तो अगर जैसे आपने अभी होटल दिखाया, तो ऐसे एक ही नहीं, ऐसे हजारों होटल चल रहे हैं। राइट, इस लेन में अगर आपको 4-5 भले मिल जाए, बट आने वाले आप खिड़की की तरफ जाएंगे वहां मिल जाएंगे। और ऐसे बहुत एंक्रोच्ड एरिया है, बड़ी नैरो लेन्स हैं जहाँ पे दमकल की गाड़ियां भी नहीं जा सकती हैं। पर अभी मुद्दे की बात यह है, ये तो फिर भी रोड पे था। अगर सपोज थोड़ा अंदर होता तो आई थिंक एक भी जान नहीं बचती। कुछ दिन पहले महरौई इलाके में एक बिल्डिंग गिरी थी, आपने सुना होगा। उसके पास भी ऐसा एनओसी नहीं थी उनके पास। आज कल जो होटल में आग लगी उसके पास भी एनओसी नहीं थी। क्या लगता है यहाँ पर आप रह रहे हैं, कितने साल से ऐसे अवैध तरीके से कारोबार यहाँ पर चलाया जा रहा है? आई थिंक ये दुकानें तो काफी पुरानी है और जब से हम हैं यहाँ पे, मतलब 30-35 साल से तो हमें और मेरे पूर्वज भी यहीं से हैं, सारे इंसेस्टर्स। तो हमने तो ये दुकानें यहीं से ऐसी चलती हुई देखी हैं। बट होटल आई थिंक इतना टाइम नहीं हुआ है। होटल थोड़े टाइम पहले, आई थिंक जब से मैक्स फ्लरिश करा है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर कमिंग हेयर टू गेट ट्रीटमेंट डन फॉर देयर नियर एंड डियर वंस। तो आई थिंक वहां पे भी काफी लोग थे जो फॉरनर्स हैं। ऑब्वियसली वो दे विल नॉट स्टे इन दिस होटल इफ दे हैव कम टू फॉर प्लेजर। यहाँ पे वो इलाज के लिए आए थे, यहाँ कुछ एडमिट थे उनके कोई परिजन, और इसीलिए वो वहां रुके हुए थे। और एक गुड़गांव की फैमिली है जहाँ पे मेरे को पता चला है कि काफी दुखद वो भी स्थिति है कि गुड़गांव का बंदा भी लोकली है एक तरह से, किसी विदेशी तो है नहीं। वो भी यहाँ पे इस सोच से रहने आए थे कि पास में हॉस्पिटल है तो इलाज में जो सहूलियत मिलेगी वो आसानी से हो पाएगी। बट वो सहूलियत उनके लिए कुछ और ही बन गई और अब दिस। ठीक है, तो आप देखिए स्थानीय लोग भी लगातार ये कह रहे हैं कि काफी लंबे समय से ये अवैध तरीके से पूरा होटलों का कारोबार जो है चलाया जा रहा है। एक बार फिर से हम आपको नजारा दिखाना चाहेंगे। ये आप अंदाजा लगाइए, जो कल जो होटल जिसमें आग लगी उससे अगर हम देखें एक सांकेतिक तौर पर, तो इसी प्रकार से वो होटल था। एक ही उसका एंट्री और एग्जिट गेट था, आप देख सकते हैं यही वो शीशे का गेट है। और कल जिसमें आग लगी वो इलेक्ट्रिक गेट था, जिस वजह से जब बिजली गई आग लगने के कारण तो इलेक्ट्रिक गेट पूरी तरह से जाम हो गया, जिस वजह से स्थानीय लोगों को शीशे तोड़कर जो है लोगों को बाहर निकालने का प्रयास करना पड़ा। फिलहाल इसी प्रकार के होटल जो है इस पूरे मालवीय नगर की बेल्ट में अलग अलग जगह देखने को मिलेंगे और सभी जगहों पर अब कल की घटना के बाद इस प्रकार से ताले जो है लगा दिए गए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर कब तक घटना होने के बाद जो है मामलों पर संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसी घटनाएं जो है घटने के बाद ही सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर आता है। क्यों नहीं पहले ही जो है सर्वेक्षण किया जाए और तमाम ऐसी जो दुर्घटनाग्रस्त जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उन पर संज्ञान लिया जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना दोबारा ना हो पाए। मुकेश के साथ दिल्ली से टीवी के लिए विशाल से।